गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री में अपन एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे थे। तो 8.1 के अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या दे रखा है देखो, 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन a एंड sec a। अपन को साइन a और sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो गिवन है उसका ही अपन यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूं कोट a इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 8/15। तो जब भी क्या दे रखा है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, वो भी किसका, कोट a का। तो सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC। ठीक है, क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एंगल A है, B है और C है। मैं यहाँ पे A क्यों बना रहा हूं, क्योंकि एंगल A की बात हो रही है। तो कोट A दे रखा है, तो कोट A क्या होता है, कोट A होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये कितना दे रखा है, 8/15 दे रखा है। यानी कि जो आधार और लंब का जो रेशियो दे रखा है वो 8/15 दे रखा है। आधार और लंब का रेशियो 8/15 दे रखा है। तो अपन मान लेते हैं लेट आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा AB, और जो लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा BC, यानी कि बेस बन जाएगा AB और जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बन जाएगा BC। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एंगल A की बात हो रही है, जहां पे एंगल बनता है वो साइड क्या होती है, बेस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अपन मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ साइड AB, लेंथ ऑफ साइड AB ये कितनी हो जाएगी, 8 के। इसी प्रकार सिमिलरली लेंथ ऑफ साइड BC ये कितनी हो जाएगी, 15 के। तो ये तो कितना आ गया अपने पास, 8 के, और ये आ गया 15 के। इतना समझ में आ गया। अब क्या नहीं है मेरे पास, AC साइड नहीं है, और AC क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज यानी करण है, और ये दिया हुआ नहीं है। तो अपने जो हाइपोटेन्यूज है साइड AC है, वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैलकुलेट करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। क्लियर है इतना। AB कितना दे रखा है, 8K का होल स्क्वायर। BC कितना दे रखा है, 15K का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, के क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 25 K स्क्वायर, और ये इक्वल टू है AC का होल स्क्वायर। 64 और 225 कितना हो जाएगा, 9, 8 और 289 K स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। और 289 अगर मैं यहाँ से AC निकालूंगा तो AC आ जाएगा 289 K स्क्वायर। और 289 किसका होता है, 17 का होता है। तो यहाँ से आ जाएगा AC इक्वल टू आ जाएगा 17 K। अब मुझे पता लग गया जो साइड AC है वो कितनी आ गई, 17 K। क्लियर है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है साइन A एंड सेक A। तो साइन क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 15, हाइपोटेन्यूज कितना है, 17। तो ये कितना आ जाएगा, 15K अपॉन में 17K। K से K कट गया तो ये बच गया 15 अपॉन में 17। क्लियर है। इसी प्रकार सेक A क्या आ जाएगा, जो सेक A होगा वो होता है अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, 17K, बेस कितना है, 8K। K से K कट जाता है तो यहाँ से आ जाता है 17 अपॉन में 8। तो यहाँ से मुझे मिल गया साइन A सेक A मिल गया। कैसे करना होता है फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसको मैंने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैंने साइड की, कोई भी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी साइड की लेंथ लिख दी। उसके जो साइड गिवन नहीं थी वो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैलकुलेट कर ली। उसके बाद क्या किया, तीनों साइड आ गई, उसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे टिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है इतना, ठीक है।
देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो ये था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक सेकेंड मैं इसे रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। क्या है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, तो इसमें अपन कुछ भी नहीं करेंगे। sec थीटा दे रखा है तो कोई भी एक ट्राइंगल बना लेंगे, और वो भी कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और इसका नाम है ABC, और इस बार थीटा की फॉर्म में दे रखा है एंगल, तो मान लेते हैं थीटा यहाँ पे है। तो सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। कितना दे रखा है, 13/12। तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो कितना है, 13/12। तो अपन मान लेते हैं लेफ्ट साइड AC, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। हाइपोटेन्यूज ये क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वो क्या होता है, अपना हाइपोटेन्यूज होता है। और जहाँ पे थीटा बनता है, जहाँ पे एंगल लिया जाता है, वो क्या होता है, अपना बेस होता है, यानी कि आधार होता है। तो ध्यान दो, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है 12, इन दोनों का रेशियो है 13/12। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 13 के, और बेस कितना आ जाएगा 12 के। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, AB कैलकुलेट करूंगा, और AB कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या यूज करने वाला हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या यूज करूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती है, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। देखो बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। AC कितना दे रखा है 13 के, BC कितना दे रखा है 12 के, इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, K का स्क्वायर क्या है K स्क्वायर, यह आ जाएगा 144 K स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AB का होल स्क्वायर में कैलकुलेट करूंगा तो इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 25 K स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं क्या, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 K स्क्वायर, सॉरी। तो यहां से AB आएगा तो रूट ले लेंगे, रूट 25 K स्क्वायर, और रूट 25 का रूट कितना होता है प्लस माइनस 5, और K स्क्वायर क्या आ जाएगा कि अब ये लेंथ ऑफ साइड है, ये किसी साइड की लेंथ है, तो क्या आएगा प्लस 5K आ जाएगा। तो ये जो साइड आई अपने पास कितनी आ गई 5K। तो अपन को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है, तो मैं फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं, जिसे मुझे साइड गिवन है इस बार। ये यहाँ पे थीटा है, ये तो 12K है, ये 13K, और ये कितनी है 5K। ABC क्लियर है इतना। तो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ध्यान दो, लंब का होगा थीटा, यहाँ पे बनाया ना एंगल, यहाँ पे बनाया, तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5K, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13K। K से K एलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/13। समझ में आया। इसी प्रकार कोस थीटा क्या आ जाएगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है 12K, हाइपोटेन्यूज कितना है 13K। K से K एलिमिनेट हो गया तो कितना आ गया 12/13। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, कितना है 5K, ये कितना है 12K, 5/12। समझ में आया। अगला है कोट थीटा। कोट थीटा होता है
बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12 के, परपेंडिकुलर कितना है 5 के। समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। क्लियर है ना? लास्ट में सेक थीटा दे रखा है, एक क्या बच गया कोसेक थीटा। ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 के, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5 के से के कट गया तो क्या आ गया 13 अपॉन में 5। समझ में आ गया? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए हैं। कैसे करना होता है, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन को एक ट्राइंगल बनाना होता है, वो भी कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल। जो थीटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे थीटा ज्यूम करना होता है और उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। इसके बाद में लेंथ आ जाती है, जो भी ट्राइंगल होता है उसकी साइड की लेंथ आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो साइड नहीं दे रखी होती है वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन को समझना क्या है, अपन को समझना ये है कि सबसे पहले क्या क्या यूज में आ रहा है यहाँ पे। एक तो पाइथागोरस थ्योरम यूज में आ रही है और दूसरा क्या आ रहा है, जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है उनके जो फॉर्मूले होते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के भी फॉर्मूले मुझे पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, 6 में क्या दे रखा है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल है। सच दैट कोस ए इक्वल टू क्या है कोस बी। अपन को क्या करना है, सो दैट एंगल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए एंगल बी। क्लियर है इतना? तो ध्यान दो, ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, तो कोस ए इक्वल टू क्या दे रखा है कोस बी। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ये है, मान लो ये क्या है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए बी सी, क्योंकि एंगल ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है। एंगल ए और बी क्या है एक्यूट एंगल, इसलिए मैंने एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा, एंगल बी यहाँ पे लेना पड़ेगा। सी यहाँ पे बना रहा है 90 डिग्री। सबसे पहले क्या दे रखा है कोस ए इक्वल टू कोस बी। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, यहाँ से क्या लिखना चाहूँ कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो सबसे पहले अगर मैं कोस ए कैलकुलेट करूँ तो कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। कौन से एंगल की, एंगल ए की बात हो रही है। तो कोस ए क्या होता है, एंगल ए की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा बेस, ये बन जाएगा आधार और ये क्या बन जाएगा अपना परपेंडिकुलर, यानी कि ये बन जाएगा लंब और ये क्या होता है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होता है। ये बेस बन गया तो कोस ए बराबर क्या होता है बी अपॉन में एच, तो ये कितना आ जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। इसी प्रकार कोस बी, अब कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल बी की बात हो रही है, इस वाले की। इस बार बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, कोस बी क्या आ जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। क्लियर है? तो ये मान लेते कोई के नंबर की इक्वल है, ये भी क्या है के नंबर की इक्वल है। तो ध्यान दो गिवन क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है, कोस ए इक्वल टू कोस बी ये गिवन है। तो यहां से अपन लिखेंगे तो क्या आएगा ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। क्लियर है? जो गिवन था उसको मैंने यूज कर लिया। तो ध्यान दो यहाँ पे ए बी से ए बी दोनों तरफ सेम है, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं ए सी इक्वल टू बी सी कह सकता हूं क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ए सी इक्वल टू बी सी कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकते हो। तो ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। तो ध्यान दो ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर दो साइड इक्वल है, तो अगर ऐसा है तो ये कैसा बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हम जानते हैं इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड आर इक्वल,
देन एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जब दो साइड बराबर होती है, दो भुजाओं की लंबाई अगर बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर, यानी समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AC बराबर क्या आ गया, BC, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। तो ये दोनों बराबर है, इनके समूह, इसके सामने का कोण क्या है, ये, इसका कोण क्या है, A। तो क्या हो जाएगा यहां से, तो मैं लिख सकता हूं हैंस इट इज ए आइसोसेलेस स्केलस ट्राइंगल। अतः यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या आ जाएगा, एंगल B बराबर एंगल A आ जाएगा। ठीक है, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी क्या होंगे, बराबर। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, क्लियर है इतना। यहाँ पे एंगल A और B दोनों एक ही ट्राइंगल के अंदर बन रहे थे, इसलिए मैंने एक ही ट्राइंगल को यूज किया। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी काम में आई, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी काम में आई। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक।